आवेश ये क्या हो? विभव। क्या हो यो? थोड़ा नीचे देखो। कड़ा होगा ज़्यादा सफेद आ रहा। काढ़े का क्या फायदा? वो जी का पिया के दो। अच्छा थोड़ा सा गंदा हो रहा है। गंदा हो रहा क्या? थूकता था मैं वहाँ भी नहीं। अब देखो हमें पूरा सुंदर आ रहा है। ओ चुप, देखो जरा यहाँ क्या पढ़ाई थी मैंने सब शुरू में? धारिता है ना। धारिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिस्टेंस है। कैपिस्टनी। हाँ ठीक है। और कैसे लिखा? कैसे लिखा? दिख रहा है मैडम? सीसा। फॉर्मूला क्या हो? सी बराबर क्यू अपॉन वी। सी का मतलब हो धारिता, क्यू का मतलब हो, वी का मतलब हो विभव। ठीक है, पता नहीं इतना? ठीक है। इसका मात्रक क्या हो? क्या हो इसका मात्रक? फैरड। ऐसा ही मात्रक हो इसका फैरड। दूसरा मात्रक बताओ। ये क्या है? क्यू आवेश है। आवेश का मात्रक विभव का मात्रक वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था इसमें? क्या पढ़ाया था? ग्राफ पढ़ाया था। ग्राफ के बाद संधारित्र पढ़ाया था। संधारित्र। संधारित्र बताया क्या हो? संधारित्र। संधारित्र क्या इकट्ठा करा? आवेश। ठीक है, क्या इकट्ठा करा? आवेश। एकदम से अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए तो कौन देगा एनर्जी? संधारित्र। पता नहीं इतना तो? ठीक है। संधारित्र की धारिता निकाल ली थी किसी विलगित गोले चालक के कारण। संधारित्र की धारिता निकाल ली थी, कितनी आई थी? सी बराबर चुप चुप हो गए सारे। किसी विलगित गोले चालक के कारण क्या आई थी धारिता? सी बराबर 4 पाई। यही तो आई थी। या इसको लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो? 1 बटा 10 की घात 9 इंटू में आर। मैंने फिर पृथ्वी के लिए निकाल ली थी धारिता, कितनी आई थी? 711 माइक्रो फैराड। ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ाया मैंने? समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाया था ना। समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र की 2 प्लेटें हों, ठीक है, इनके बीच कार्य करने वाली क्या धारिता का मान निकालना था। सी बराबर अपॉन में। यहाँ तक हो गया था। ठीक है भाई। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र के कारण क्या है? ये धारिता। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण क्या है? ये धारिता। ठीक है। कितनी आते हैं? सी बराबर, याद है ना सबको? सी बराबर ए एप्सिलॉन। ठीक है। अगर मैं यहाँ देख लें, यहाँ बात नहीं, अगर मैं संधारित्र की जो समांतर प्लेट संधारित्र है, क्या बात हो रही? अभी पूछूंगा अभी। अगर ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं, ठीक है, इनके बीच मैंने परावर्तितांक भर दिया। क्या भर दिया? परावर्तितांक को कैसे लिखते हैं ना? तो अगर मैंने इनके बीच क्या भर दिया? परावर्तितांक भर दिया पूरी तरीके से। ठीक है। परावर्तितांक पता क्या हो? क्या हो परावर्तितांक? ठीक है। तो परावर्तितांक भर दिया मैंने इन दोनों प्लेटों के बीच, तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। दोनों प्लेटों के बीच परावर्तितांक भर दिया। मैंने बताया था जब मैं तुम्हें संधारित्र पढ़ा रहा था, संधारित्र की संरचना पढ़ाई थी जब मैंने तुम्हें, परावर्तितांक क्यों भरता हूँ इनके बीच? ताकि क्या ना हो सके, संधारित्र की दोनों प्लेटों पे विपरीत आवेश हो लेकिन समान आवेश हो। मतलब एक पर प्लस होगा, एक पर
माइनस होगा, पता है इतना तो। ठीक है, इनके बीच पर विद्युतांक क्यों भरा हूँ? शॉर्ट सर्किट का मतलब पता क्या हो? जैसे देखा होगा तुम ना, वो दो तार से नू मिला और नू हो फिर, ठीक है, चरण चरण तन्ने कुछ और आवाज़ सुन ली। ठीक है, क्या भर रखा है इनके बीच? पराविद्युतांक। पराविद्युतांक को मैं कैसे लिख रहा? कैसे लिख रहा? के से लिख रहा। ठीक है, तो इसकी मुझे धारिता बताओ क्या? कुछ तो फर्क पड़ा होगा इसकी धारिता पे, कुछ तो फर्क पड़ा होगा इसकी धारिता पे। इसकी धारिता होती है ना, मैं क्यों भरता हूँ पराविद्युतांक? इसकी धारिता बढ़ाने के लिए पराविद्युतांक भरता हूँ इसमें। पहला रीजन क्या था कि इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो, जितना आवेश इस पे इतना ही आवेश इस पे। अगर ये आपस में मिल गई, दोनों प्लेटें ऐसे आपस में मिल गई, ऐसे टकराई, तो क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, दूसरा कारण क्यों पराविद्युतांक भर रहा हूँ? ताकि क्या कर सकूँ मैं, इसकी धारिता जितनी है ना उससे ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। मुझे क्या बढ़ानी है? धारिता। धारिता का मतलब क्या हो? आवेश संग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता। तो अगर मैंने इसकी धारिता बढ़ा दी तो और ज़्यादा इकट्ठा आवेश करेगा, आवेश और ज़्यादा इकट्ठा करेगा ना। क्या हो धारिता? धारिता का मतलब ये हो कि आवेश कितना ज़्यादा अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है, यही तो धारिता का मतलब। तो अगर मैंने इसकी धारिता बढ़ा दी, मतलब सी बढ़ा दिया, ठीक है, सी बढ़ा दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है? धारिता बढ़ा दी। और धारिता बढ़ाने का मतलब क्या हो? धारिता का मतलब ही क्या हो? कितना आवेश अपने अंदर इकट्ठा कर रहा हो। तो अगर मैंने धारिता बढ़ा दी तो मैं यूं नहीं कह रहा कि आवेश बढ़ गया, यही तो मतलब है इसका। भाई अगर मैंने इसकी धारिता बढ़ा दी, ठीक है, तो धारिता का मतलब ही ये हो कि मैं इसका क्या बढ़ा रहा हूँ? आवेश इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ी इसकी, मतलब। तो ये पहले अगर 1 कूलम का आवेश रख पा रहा था, तो अब ये 2 कूलम का आवेश रखने लग गया। धारिता बढ़ गई ना? बढ़ गई ना धारिता? बढ़ गई धारिता। ठीक है, तो पहला कारण क्या? पराविद्युतांक क्यों रखता हूं मैं इसके बीच में? ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ठीक है, दूसरा क्यों रखता हूं पराविद्युतांक? धारिता बढ़ाने के लिए। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये वाला फॉर्मूला। समांतर प्लेट संधारित्र के कारण ये वाला ही तो फॉर्मूला। ठीक है, ये है ना। अब मैंने क्या करा है, इसके बीच क्या रखा है? पराविद्युतांक भर दिया। पराविद्युतांक तो भर दिया मैंने इसका। अब मुझे फॉर्मूले में भी चाहिए पराविद्युतांक कहाँ के। अब मुझे ये बताओ, के ऊपर आएगा नीचे आएगा? कैसे? दिमाग लगाओ कैसे। के मैं ऊपर लिखूँ या नीचे लिखूँ? मैं तुम्हें फॉर्मूला रटवाना नहीं चाह रहा, मैं डायरेक्ट बताता है C बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। मैं तुम्हें रटवाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बढ़ाई है? पराविद्युतांक रखने के बाद इसकी क्या बढ़ गई? धारिता। तो अगर धारिता यहाँ है, ये धारिता है, अगर कोई चीज इसके सामने लिखी हुई ऐसे C अनुक्रमानुपाती A लिखा हुआ, तो इसका मतलब पता क्या? C किस पे डिपेंड कर रहा? एरिया पे। और कैसे डिपेंड कर रहा? इसके समानुपाती। समानुपाती का मतलब अगर C बढ़ा तो अगर A बढ़ा तो C बढ़ा। मैंने क्या बढ़ाई है इसकी? क्या रखा मैंने बीच में? अब मुझे ये बताओ, मैंने पराविद्युतांक बढ़ाया ना, मतलब कुछ चीज रखी इसके बीच, ठीक है, पराविद्युतांक रख दिया मैंने। अब क्या बढ़ी उसकी? तो धारिता नीचे पढ़ने पे, नीचे रखने पे बढ़ेगी या ऊपर रखने पे बढ़ेगी? कहाँ बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि ऊपर रखने पे C किस पे डिपेंड करेगा? K पर। ठीक है, तो अगर K बढ़ेगा तो धारिता भी क्या होगी? बढ़ेगी। मजा आ गया अब? ठीक है, तो इसकी एक लाइन लिख लेना, भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा। इसका मतलब पता क्या है? एक सिंपल सी लाइन है। क्या लिखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच के पराविद्युतांक वाली क्या रखी हो, कोई पट्टी रखी हो। ठीक है, के पराविद्युतांक या उनके बीच कोई के पराविद्युतांक भरा हुआ हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है पराविद्युतांक को, जल भी हो सकता है। जल का पराविद्युतांक कितना हो? 81 लिखते हैं, 80 पॉइंट कुछ हो। ठीक है, लिखते हम 81 है। ठीक है, और धातु का कितना हो पराविद्युतांक? पता। निर्वात या वायु का कितना हो पराविद्युतांक? 1। निर्वात या वायु का पढ़ा नहीं पहला चैप्टर। फिर धातुओं का कितना हो पराविद्युतांक? धातुओं की वैल्यू के की वैल्यू, धातु के की वैल्यू, पराविद्युतांक की वैल्यू धातुओं की इनफाइनाइट। 1 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है ये, अनंत हो धातुओं की पराविद्युतांक की वैल्यू।
तो यहाँ क्या लिखना तुम्हें, यहाँ इसका मतलब क्या समझाया मैंने तुम्हें, जब समांतर प्लेटों के बीच, ठीक है, जब समांतर प्लेटों के बीच क्या रखा हो, पराविद्युतांक भरा हो, के पराविद्युतांक भरा हो, ठीक है, तो उसकी धारिता कितनी होगी, तो धारिता कितनी होगी, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये होगी, ठीक है भाई। समांतर प्लेटों के बीच, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच के पराविद्युतांक भरा हुआ हो तो उसकी धारिता बताइए, तो धारिता कितनी होती है, बस ये जो के है ना, के पराविद्युतांक ये ऊपर लिया हो बस, क्योंकि पराविद्युतांक बढ़ाने से क्या बढ़ती है, धारिता, ठीक है। तो C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के। अब क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता क्या, ये तो हो जाएगा, क्या लिखना है, जब समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच के पराविद्युतांक वाली क्या रखी हो, के पराविद्युतांक वाली कोई पट्टी रखी हो, उनके बीच को के पराविद्युतांक भरा हो तो उसकी धारिता कितनी होगी, तो धारिता कितनी होगी, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी। पहला ही पता तुम्हें, इसका सूत्र तो पता क्या हो, जब इनके बीच कुछ भी ना हो, वायु निर्वात कुछ ना हो, तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इस फॉर्मूले से समझो, इस फॉर्मूले से अगर मैं यहाँ कुछ ना भरता यहाँ कुछ ना भरता तो इनके बीच वायु रहती, हवा रहती, कुछ नहीं भरा मैंने, यहाँ देख लो, अगर मैंने यहाँ कुछ ना भरा, ठीक है, कुछ नहीं भर रखा मैंने इनके बीच, पराविद्युतांक वगैरह कुछ नहीं भर रखा, ठीक है, तो यहाँ क्या रहता, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी हो, तो यहाँ के बराबर कितना रखो, 1, तो C बराबर कितना आएगा, 1 रख दिया इसके वक्त, तो ए एप्सिलॉन अपॉन के डी, तो यही नहीं आ गई, जब इनके बीच कुछ भी नहीं है तो फॉर्मूला तो यही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ आ गया, ठीक है। तो पहला कारण क्या है, क्यों भरता हूं इनके बीच पराविद्युतांक, चुप, दूसरा कारण बता क्या, इनके बीच मैंने के पराविद्युतांक क्यों भरा समांतर प्लेटों के बीच, जिससे कि हाँ बता, क्या ना हो, एक दूसरे से क्या ना हो, हाँ पहला कारण। दूसरा कारण बता दिया, अच्छा क्या बढ़ाने के लिए, धारिता, साइंटिस्ट का उसका वो तो है नहीं, वही है ना, इसका कुछ कारण तो रहा होगा, है ना, तो क्यों उसका वो थी, क्यों क्या थी उसका, देखो जरा यार तुम बिल्कुल वो हो रहे, बिल्कुल है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसके बीच क्या भरा मैंने नहीं भरा, ये साइंटिस्ट ने भरा, क्या भरा, पराविद्युतांक, तो खाली बिल्ली तो उसने भर नहीं दिया है, ठीक है, उसकी क्या होगी, ठीक है, तो क्यों भरा उसने, क्या बढ़ानी थी उसको, धारिता बढ़ानी थी, तो फॉर्मूले में भी बढ़ाओ, फिर ऊपर आना चाहिए कि नीचे आना चाहिए, तो पहला कारण पता चल तो चल गया, शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए, दोनों प्लेटें आपस में टकरानी चाहिए, दूसरा उसको क्या बढ़ानी थी, ठीक है, तो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी, कोई दिक्कत, समझ आ गया आप, ठीक है। अब क्वेश्चन है 3 नंबर का, अभी लिख के दिखाओगे मुझे, ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर का, कितने नंबर का, 3 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब जिससे मैं पूछता रहूँगा वो मुझे बताता रहेगा, पहले अपनी कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो अपनी, तू आई नहीं थी, तू तो आई थी, नींद आ रही, कॉपी बंद कर ली, ठीक है, चेहरा छुपा रहा, मैं देख कम है, तू बता, कोई अनंत विस्तार से फैली हुई चादर है, समतल चादर है, ठीक है, और वो चालक है, ठीक है, उसमें करंट प्रवाहित हो सकता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, एक ही चादर है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बता गया था, पिछले डेरिवेशन में यूज हुआ था ना जब मैंने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल ली थी,
क्यों नहीं कर लाई? मैंने कहा नहीं था, मैंने तो यहीं कहीं याद करवाया था ये डेरिवेशन। याद क्यों नहीं करा? कौन कराएगा याद? क्या कारण था याद ना करने का? हैं? एक दिन की छुट्टी रख लूँ मैं बस? सिग्मा अपॉन किसने बताया? पीछे से बताया। कौन बताया भैया? अच्छा, अगर 2 प्लेट हुई क्यों? कैसा आया था ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट? वफाओं को मेरी काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। कितना आया था दोनों प्लेट का कारण? क्या थी ये दोनों प्लेटों का कारण? अच्छा, क्या थी? पढ़ा नहीं तेने, पहला तेरी गलती नहीं। धारिता का सूत्र बता। विभव का खाली विभव का V बराबर क्लियर बटा रूट की है और V बराबर सूत्र क्या हो? डेफिनेशन बता। विद्युत विभव किसे क्या है? विद्युत विभव किसे क्या है? पढ़ तो रही नहीं घर बैठ कर। क्या करा भैया पूरा दिन? सिलाई सुलाई करा क्या है? करा सिलाई और क्या करा? घर काम करा है पूरा दिन है? घर नहीं रहता क्या तू? और कहाँ रहे तू? कंपनी जाओ हैं? कत्तर शुरू से ही कंपनी जा रहा? कौन सी शिफ्ट में? नाइट में? अच्छा, कंपनी जाओ? सच में कंपनी जाओ? कौन सी में? हैं? स्वदेशी में? कंपनी अपने देश की क्यों नहीं करना? पढ़ती क्यों नहीं? फेल होने की निशानी है। मजाक नहीं कर रहा मैं, सही बता रहा मैं। तो बताइए जरा, विभव किसा क्या है? विद्युत विभव। सबके पेज पलटने शुरू हो गए इनके अब। बता विद्युत विभव किसा क्या है? टाइम खराब कराना आ रहे हैं अपना दम, पढ़ना आ रहे हैं यहाँ, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं है? तू बताइए विद्युत विभव। जब किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु जब किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और यो अनंत से किसी एक विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। समविभव पृष्ठ का सबसे लास्ट वाला गुण क्या था? किसका? समविभव पृष्ठ का सबसे लास्ट वाला सूत्र क्या? गुण क्या हो समविभव पृष्ठ? एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव समान हो। अच्छा, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, भैया यही तो होगा। मेरे पास एक क्यूब है कोई, क्या है मेरे पास कोई क्यूब, इसमें क्यू रखा है, क्यू मतलब आवेश रखा है। क्या रखा है इसमें? आवेश। क्यू रखा है। इस पूरे के पूरे क्यूब से, इस पूरे के पूरे घन से होकर गुजरने वाला फ्लक्स बताओ कितना होगा? क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था।
मैंने यहाँ रख दिया था उसमें आवेश। ये पूरा का पूरा घन है, ठीक है। इसके सेंटर पे यहाँ पे क्या रखा है? आवेश। क्या रखा? आवेश। इससे होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। कितना फ्लक्स गुजरेगा इससे पूरे के पूरे उससे? बता। पढ़ नहीं रखा? फिर क्या पढ़ रहे तुम? घर बैठकर कर क्या रहे तुम? मच्छर मार रहे हैं? क्या कर रहा बेटे घर बैठकर? तो तुझे यही नहीं पता क्या पढ़ रहे? ऊपर ऊपर तो पढ़ रहे, ऊपर ऊपर तो नहीं आता पेपर। ध्यान रखियो मेरी बात। या ऊपर ऊपर तो पढ़कर डेरिवेशन रट का काम चल जाएगा थारा। और जब तक अपनी बुद्धि नहीं लगाने के ना तुम, जब तक थारे में तो कोई सा पास नहीं होने का। मजाक नहीं कर रहा मैंने पढ़ा दिया यहाँ, मुझे पता तुम्हें आ गया, आया नहीं आया। अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? और मुझे तो लग रहा है एक एक के भी चेहरे को देख के नहीं लग रहा मुझे कुछ पढ़ भी रहे। तुम घर बैठ कर नहीं पढ़ रहे। पता नहीं थारा टाइम कहाँ जा रहा। थारा कोई टाइम टेबल ही नहीं है फिक्स। सबको कह रहा मैं, किसी को नहीं पता इसका उत्तर। क्या सवाल है ये बताओ? कुछ है इससे बताइए ज़रा। बताओ इससे। कोई गोला है ये? ठोस गोला है कोई? इसके केंद्र में क्या रखा? क्यों आवेश रखा? इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताओ कितना आएगा? बताओ, बता। क्या पढ़ रहे तुम? नोट्स तो खाली देखने के लिए? क्या देखने के लिए खाली नोट्स? हैं? खाली देखने के लिए क्या? किस लिए बना रहे तुम इन्हें? बना किस लिए रहे? ताकि रिवाइज कर लो। मैं यहाँ का यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें यहाँ का यहाँ भी याद हो जाता होगा। नोट्स किस लिए बना रहे? ताकि तुम बाद में पढ़ सको उससे, इसलिए तो बना रहे। लेकिन उसका तुम्हें कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा जब तुम बाद में घर बैठ के पढ़ ही नहीं रहे। तुम्हें कोई से भी इसका भी आंसर नहीं पता। इतना आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का। तो तुम्हें ये भी नहीं पता। फाई का सूत्र पता क्या हो? फाई क्या हो? फाई ये क्या बोलते हैं फाई को? विद्युत फ्लक्स। क्या हो इसका सूत्र? बताओ, सूत्र बताओ इसका। फाई बराबर बस। तुम्हें सूत्र भी नहीं पता इसका? क्यों अपॉन में? दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र फाई का। दूसरा सूत्र क्या कर रहे भाई तुम? फैल होने की पूरी पूरी निशानी है, फैल होने की तुम्हारे। बस 1-2 बच्चों को बता। मजाक नहीं कर रहा मैं। इस हालत में तुम्हारे में से एक भी पास नहीं होता, एक भी। फिजिक्स का जो पेपर आना ना, होश उड़ा देने वाला आ रहा। जितने आसपास टीचर को बैठे ना, वो खोल कर ट्यूशन सेंटर, मैं शरत मारे कह रहा, अगर वो कोई 70 में से उसमें से 50 नंबर का भी कर दे, 40 का भी कर दे, जाओ 35 का भी कर दे, जितने तुम्हारे आसपास नहीं बैठे टीचर। मजाक नहीं कर रहा मैं, मुझे सबका पता। उन्होंने वही पढ़ाया, वही पढ़ा उन्होंने, बार बार पिछले नोट्स रखे हैं उनके पास, वही बार बार पढ़ा रहे, वही बार बार खुद पढ़ रहे। बस उन्हें एक ही तरीके के न्यूमेरिकल पता। बोर्ड बहुत आगे पहुंच गया, आज के युग के हिसाब से चल रहा हो। आज का युग क्या होगा? ऑनलाइन वाला युग होगा। जो पहले बहुत गुमनाम टीचर थे ना, जो ऑफलाइन में गुमनाम टीचर थे, हैं, जब से मैं ऑनलाइन में आई है ना पढ़ाने, उनका रुतबा देखो क्या है। और फिर उसी तरीके का वो कंटेंट भी डिलीवर करते हैं तुम्हें, उसी तरीके का, उतनी क्वालिटी का तुम्हें क्या करते हैं, वो कंटेंट भी डिलीवर करेंगे। तो बच्चे भी पढ़ेंगे, तुम ना पढ़ो, कोई और तो पढ़ ही रहा, उससे पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। अगर वो मानने की बात ऑफलाइन में था, ठीक है, ऑफलाइन में था वो, उसके पास पहले 20 बच्चे पढ़ते थे, अब वो ऑनलाइन पे आ गया, ठीक है। अब उसके पास पता नहीं कितने बच्चे पढ़ रहे, तुम नहीं पढ़ रहे, कोई और तो पढ़ ही रहा।
पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, तो वो जो क्वालिटी है उस टीचर की वो सब बच्चों के पास जाएगी, सब बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी, है ना। तो ये उसे बोर्ड को पहले से ही पता कि ऑनलाइन का ज़माना चल चुका, सब बच्चे पढ़ने वाले, लेकिन तुम ही नहीं पढ़ते बस। तो पेपर भी सेट उसी लेवल से कर रहा हो। और मैं सिर्फ बोर्ड की बात नहीं कर रहा, तुम कंपटीशन में आ जाओ, कहीं आ जाओ, पेपर उसी लेवल से सेट कर रहा हो। अभी उत्तराखंड का पुलिस का पेपर हुआ है, हवा भी नहीं आई बच्चों को। उससे पहले नीट का हुआ था मेरा, हवा भी नहीं आई थी। क्या चल रहा, मजाक नहीं कर रहा मैं। बच्चा तैयारी करके जाओगा वो बढ़िया, उसकी क्या बोलते हैं, पुलिस की तैयारी करी उसने पूरी, पढ़ लिया आराम से, सामान्य ज्ञान जीके सब पढ़ लिया, लूसेंट वूसेंट चाट गया वो सब कुछ। क्वेश्चन ऐसा घुमाएगा वो, ऐसा घुमाएगा, होगा लूसेंट में से ही, होगा मतलब कहीं और से ही हो, जो तुमने पढ़ रखा होगा उसमें से ही, लेकिन लैंग्वेज उसकी इतनी कठिन कर देगा ना, तुम्हें समझ ही नहीं आने का हो। तो इससे बचने का क्या तरीका, इससे बचने का भी तो कुछ तरीका होता होगा, नए नए सवाल करना, नए नए सवाल करना। अगर उसने पेपर में ना 50% भी न्यूमेरिकल डाल देना, 50% भी न्यूमेरिकल डाल दिए, 50%, तो 100 में से केवल 20% बच्चे ऐसे जो पास होंगे। 100 में से 20% बच्चे पास होंगे अगर उसने 50% न्यूमेरिकल डाल दिए, मतलब आधे अगर उसने न्यूमेरिकल डाल दिए। 35 नंबर के न्यूमेरिकल और 35 नंबर के डेरिवेशन। न्यूमेरिकल में थारे में से कोई सन छेड़ने का, न्यूमेरिकल ऐसे पूछ रहा हो, 50% न्यूमेरिकल मतलब 35 नंबर के न्यूमेरिकल, तुमसे ज़्यादा 10 नंबर का, वो कर सकता है बच्चा जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो, और जिसने न्यूमेरिकल कम से भी कम एक चैप्टर के 100, 200, 300 न्यूमेरिकल निकाल रखे हो, एक टॉपिक पे 5-5, 6-6 न्यूमेरिकल कर रखे हो। 10-12 टॉपिक होते होंगे या 15 टॉपिक मान लो एक चैप्टर में, तो हर एक टॉपिक पर जिसने 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर रखे हैं ना, वही बच्चा न्यूमेरिकल कर सकता है वहाँ बैठ के। तो तुम क्या कर रहे भाई, तुम्हें तो इसका भी आंसर नहीं पता, इसका भी। मैंने तुमसे अभी विभव का सूत्र पूछा, तुम्हें विभव का सूत्र नहीं पता, क्या कर खाओगे तुम दुनिया में। विभव तो सबसे सिंपल चीज़ है, सिंपल फॉर्मूला इसका V = W/Q। इससे सिंपल क्या हो सका वो, डेफिनेशन तुम खुद बना सको। तुम्हारा लेवल बहुत नीचा है, बहुत। और ये तुमने जानबूझ के नहीं बना रखा, जानबूझ के नहीं बना रखा। जब तुम पहले से पढ़े ही नहीं, तुम्हें वो वातावरण मिला ही नहीं, तुम उस वातावरण में रहे ही नहीं। भाई तुम आसपास देख रहे अपने, तुम्हारे आसपास का वातावरण क्या, सारे बच्चे तो सरकारी स्कूलों में जा रहे, कोई ट्यूशन नहीं लगाना चाहता, सोचा कि हम पैसे बर्बाद करेंगे ट्यूशन में। लेकिन जो तुम्हें ट्यूशन में सीखने को मिला ना, जो तुम्हें यहाँ सीखने को मिला, वो कहीं नहीं मिलने का। और ये इस बात की मैं पूरी 100% गारंटी दे सकूँ, जो तुम 12वीं में सीखोगे ना, जीवन में कभी नहीं भूलने के लिए, कभी भी, मतलब कभी भी तुम्हें आगे तक काम आएगा। ये मजाक नहीं कर रहा मैं। इस 12वीं में जो तुम पढ़ोगे जीवन भर काम आएगा तुम्हें। चाहे कोई से एग्ज़ाम में बैठ जाइयो, गुलाम का नियम देखा, हाँ यार मुझे तो भैया ने गुलाम का नियम पढ़ाएगा। विभो देखा, हाँ विभो तो पढ़ाएगा। कैपेसिटर देखा, हाँ संधारित्र तो मैंने पढ़ा था, आवेश इकट्ठा करा। डायरेक्ट क्वेश्चन आवे, छोटे छोटे जो मैं मुंह से बोल रहा ना, संधारित्र का क्या काम हो, इसमें आवेश इकट्ठा हो, इसमें धारिता इकट्ठा हो, इसमें क्या बोलते हैं विद्युत धारा इकट्ठा हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आओ, डायरेक्ट विद्युत धारिता का सूत्र क्या हो, मात्रक क्या हो, डायरेक्ट एक नंबर के क्वेश्चन। जनरल साइंस में यही तो क्वेश्चन पूछे जा। और जनरल साइंस ऐसा कोई सा पेपर नहीं है सेंटर का जिसमें जनरल साइंस नहीं पूछती। उत्तराखंड का भी ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जिसमें जनरल साइंस नहीं पूछता। तो जो तुम पढ़ रहे कभी वेस्ट नहीं होने का, लेकिन जो तुम अभी लापरवाही दिखा रहे, ऐसे नहीं चलने का भाई। मैंने तुम्हें कभी सीरियस होके कभी कुछ बात नहीं बोल रही होगी, लेकिन जो तुम्हारी हालत हो रही ना भाई, अब डंडा मुझे भी चार्ज करना पड़ेगा। मैं कभी सीरियस होके तुम्हारे बजाया भी नहीं होगा आज तक, और मजाक में डाल देता 2-4 डंडे मारे, चल छोड़, मैं कहते खुद पढ़ लेंगे, खुद समझ आ जाएगी नहीं। लेकिन तुम पढ़ने वाले मुझसे हुई नहीं जब तक तुम्हारे 2-4 ना लगे। लातों की बहुत बातों से मानते ही नहीं, बातों से मानने होते तुम मान जाते। अब तक 2 महीने होने वाले मुझे पढ़ाते पढ़ाते, 1.5 तो हो ही गया लगभग। 1 जुलाई से पढ़ रहे हैं ना तुम, 1 जुलाई से पढ़ रहे हैं ना। मैं तो जुलाई में आया था ना यहाँ, 1.5 महीना हो गया लगभग। मैंने तो आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा है।
पढ़ाई के बारे में स्पेशल क्यों नहीं बोल रहा? मैं सोच रहा तुम खुद सुधर जाओगे। अगर मेरा नंबर आ गया फिर तुम्हें कोई भी नहीं कहने का। फिर बायो भी तुम जैसे मर्जी पढ़ लेना। इसलिए मैं कल से तुम्हें 3 बजे आना है सबको, ठीक है? पहले 2 घंटे फिजिक्स पढ़ाऊँगा दबा के, और हो सके तो मैं तुम्हें सुबह को 1 घंटा बुला सकता हूँ सिर्फ सुनने के लिए। जैसे मैंने बायो पढ़ाई या वो फिजिक्स पढ़ाई, ठीक है, पढ़ा दी, क्योंकि सुनने में भी तो टाइम वेस्ट हो यहाँ। 2 घंटे में मैं सुनूंगा पढ़ाऊँगा, तो इससे बढ़िया तुम 1 घंटा सुबह को आ जाए करोगी सुनान मुझे यहाँ। आधी तो उसमें भी छुट्टी मारेंगे धारे में। तो करता हूँ भैया इस बारे में बात ना। पहले 3 बजे तो कल आना ही आना है तुम्हें, ठीक है? सबको फिजिक्स पढ़ाऊँगा 2 घंटे दबा के। ये चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ। इसके न्यूमेरिकल भी रह रहे भी, न्यूमेरिकल की सीट बना दूँगा इसकी और भी होगी जो मैंने पढ़ाया खुद का, ठीक है? 50-60 क्वेश्चन की बढ़िया करके, हर एक टॉपिक पे तुम्हें उसमें क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टॉपिक पे, इजी से लेके एडवांस तक के बढ़िया, ठीक है? डेरिवेशन तो तुम सीख ही जाओगे, डेरिवेशन तो सीख ही जाओगे। मेन जो वीक पॉइंट है तुम्हारा न्यूमेरिकल। जब तक तुम न्यूमेरिकल नहीं करने के ना, और पता क्या करना, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, पिछला विभव वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ था, अब तुम्हारे में से एक बच्चा बता दो मुझे जिसके एक जगह पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं सारे, पूरे एक पेज पे लास्ट में लिख रखे बेटे, लिखे नहीं ना? 1-2 बच्चे लिखे होंगे। इतना दिमाग थाने में खुद होना चाहिए। जब तक तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होने के, जब तुम क्वेश्चन कर लोगे, न्यूमेरिकल कर लोगे, नहीं होने के साथ, जब तुम्हें विभव का सूत्र ही नहीं पता, या एक बिंदु आविष्कार विभव का सूत्र, अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विद्युत विद्युत खंड विभव का सूत्र क्या हो, तो तुम न्यूमेरिकल क्या कर लोगे आगे जाकर? अभी तो तुम न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने तो खुद छुआ ही नहीं अब तक। मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल वही कराया जो इसमें लिखे हुए हैं। मैंने खुद की तरफ से तो न्यूमेरिकल कराई नहीं, और तुम्हें पता मेरे न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड क्या हो, फिर ईजी से लेकर बहुत ऊपर तक, अपर लेवल तक का। और तुम क्या सोच रहे, वो इतना हार्ड आने का नहीं? आओ भाई, पेपर ऐसा ही होगा, हलवा पढ़ के जाओगे सब पास हो जाए, लेकिन वहाँ हलवा नहीं आता ही नहीं वहाँ वो चीज़ जो तुम पढ़ के जाओ। घुमाओ भाई, वो बहुत तेज़ है बोर्ड। 23 नंबर लाने में पसीने छूट रहे थे, 23 नंबर लाने में बच्चों को फिजिक्स में, ऐसा पेपर था। और जब तुम फेल हो जाओगे ना, फिर पूछना अपने मन से पूरे साल हमने क्या करा। उससे ज़्यादा पछतावा तुम्हें कभी नहीं होने का ज़िंदगी में जब तुम फेल हो। मैंने तो कितनी बारी नीट दे रखा, 2019 से लेकर 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, 2019 से लेकर 2025 तक 6-7 साल लगाए मैंने, एक चीज़ को 6-7 साल दिए। मैं कितनी बारी फेल हुआ इसमें, मेरी जी से पूछो ना, मुझे पता फेलियर क्या चीज़ हो। दुनिया के जब तुम ताने सुनोगे ना आसपास के, हमारे ना मौत हो जा कि क्या कर रहा है, इतने साल हो गए, घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहा है, सब बोल रहा है भाई। तुम्हें क्या लगता मुझे नहीं सुननी पड़ती होगी आसपास की चीज़ें? सबको सुननी पड़ा, लेकिन मैं अपने मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, जो मेरे पास है ना वो उनके पास है ही नहीं। मुझे बताने मेरे पास क्या है। मैंने इतने 4-5 सालों में मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं सीखा हूँ उससे कुछ चीज़। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं होता मैं तुम्हें थोड़ा ही नया पढ़ा रहा होता, ये भी तो समझो तुम। बताओ, तो जो मेरे पास है वो उनके पास थोड़ा ही ना, बोलने दो उनको, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करो तुम अपने आप आराम से, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा ले। किसी को बताओ नहीं तुम क्या कर रहे हो, घर में से निकलो ही ना पूरा दिन। तुम्हारा फोकस अभी तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ क्या चलना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कि मैं इससे आगे कैसे निकलूँगी या मैं इससे आगे कैसे निकलूँगा। वहाँ स्कूल में यार, हाँ यार उस मैडम को देखो है, उससे ये क्वेश्चन पूछो है यार, भैया को यार ये क्वेश्चन में फंसा सकूँ मैं, अपना दिमाग लगा कर ये क्वेश्चन पूछो, देखो भैया पाओ भी नहीं। आज तक पूछा ही तुमने मेरे से कोई क्वेश्चन? कोई से नहीं, बैठे हैं सारे, कुछ भी नहीं पूछते। पूछोगे जब तुम घर जाके पढ़ोगे कुछ, इसके अलावा भी कुछ पढ़ोगे, जब भी तो पूछोगे, जब भी तो तुम्हें डाउट आएंगे। नो स्टडी नो डाउट, मोर स्टडी मोर डाउट। जितना कम पढ़ोगे उतने कम डाउट आएंगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा डाउट आएंगे।
है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे में से कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। तुम्हारे से बाल कोई भी बच्चा 300 क्रॉस करने वाला है नहीं। 300 प्लस तुम्हारे किसी के भी नंबर नहीं आते भी, सब बैठे हैं आप। 300 प्लस किसी के भी नहीं आते, किसी के भी, बिना चीटिंग के। चीटिंग करा दी तो वो तो अलग बात है, लेकिन बिना चीटिंग के तुम्हारे किसी के भी 300 प्लस आ नहीं सकते भी। अब मैप पेपर सेट करके दे रहा, अगर तुम 250 ले आओ फिर तो। लेकिन इतना भी हार्ड नहीं बनाता हो। 23 नंबर तो तुम्हें अंकों के आगे दिखेंगे। 23 प्लस नंबर तुम्हारे अंकों के आगे दिखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन करना है मुझे, ये क्वेश्चन करना है। आराम से 23 लाख पहले अपने पासिंग मार्क्स का कर लेना, उसके बाद आगे चलना जो तुमसे आता है। लेकिन करोगे कब? जब तुम पढ़ोगे। देखो जरा यहाँ क्वेश्चन क्या था 3 नंबर का। मुझे कल से कोई लापरवाही नहीं जा रही, पहले बता रहा हूँ मैं, सब कान खोल के सुन लियो। कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे कल से, ठीक है? जितना काम दिया जाएगा उतना मैं सुनूंगा, और चाहे मुझे बाहर खदेड़ना पड़े यहाँ से, जा, कोई मतलब नहीं है मुझे। फिर चाहे वो रोए क्लास में बैठने के लिए, जो मर्जी करे, बाहर तो बाहर, चाहे भैया बोल लें। तीन नंबर का क्वेश्चन क्या था? देखो जरा, ये पढ़ लिया ना तुमने? अभी क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें? समांतर प्लेट संधारित्र। कोई क्या नहीं होना चाहिए पूरा? कोई क्या है ये? समांतर प्लेट संधारित्र। इसके बीच क्या रखा है? पराविद्युतांक भरा है इसके पूरे बीच, ठीक है? जब क्या भरा है इसके बीच? पराविद्युतांक। तो इसकी धारिता कितनी हो? C बराबर, ठीक है? फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, जब कोई C के S के, इसके C के जो सामने लिखा हुआ वो इसके क्या है? अनुक्रमानुपाती या क्या है? समानुपाती। अगर मैं इस चीज़ को बढ़ाऊँ, इन चीज़ों को बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, या इन चीज़ों को घटाऊंगा तो ये भी घटेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है, ठीक है? ठीक है। उसके समानुपाती का मतलब दूसरा समझाऊँ तुम्हें? जैसे तुमने वो देखा होगा, वो जब नई शादी हो ना, तो पता क्या हो, सुन लो पहले, बस तुम वही पता क्या हो है। जब नई शादी हो ना, तो पता क्या हो, जैसे सुबह को घर से बाहर निकाला तो तुम्हारे पता नहीं यहाँ होता होगा नहीं होता होगा, तो ना मंदिर पर घुमा के लाओ, तो उनके हाथ में दोनों के वो दे दे, छड़ी सी एक दे देना, पता ना तुम्हें, है ना? तो जितनी जोर से बहू मारेगी उतनी तेज वो दूल्हा मारेगा, है ना? तो उसका मतलब भी तुम समझे उस समय कहाँ रिलेट करना चाह रहा। जितनी जोर से क्या लड़की मारेगी वो, उतनी जोर से वो लड़का मारेगा। तो जितने ज़्यादा तुम इसे बढ़ाओगे इतनी ज़्यादा ये बढ़ेगा, है ना? अब समझ गए? जितनी जोर से वो मारेगा ना, छड़ी मारेगा वो, ठीक है, वो लड़की मारेगी, उतनी जोर से वो लड़का मारेगा। तरस नहीं आता हूँ उस टाइम पर। जो जितने ज़्यादा तुम जितने वो सारी भड़ास निकाल ला यार, अभी मारने को मिल रहा, फिर तो पता नहीं क्या होगा, है ना? लड़कियाँ भी नहीं सोचा, फिर कहाँ मिल रहा मौका, और लड़का भी नहीं सोचा। तो C बराबर क्या हो? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी, ठीक है? तो अगर मैं K बढ़ाऊंगा, पराविद्युतांक बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा? K का मतलब पराविद्युतांक है ना? अगर मैं पराविद्युतांक बढ़ाऊंगा, अगर मैं क्या करूंगा? पराविद्युतांक बढ़ाऊंगा तो धारिता, अगर पराविद्युतांक घटाऊंगा तो धारिता, क्योंकि क्या है? इसके समानुपाती, ठीक है? दूसरी बात, अगर मैं प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल क्या कर दूं? बढ़ा दूं। ये प्लेट है, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो धारिता भी क्या हो जाएगी? अब ये छोटी छोटी प्लेट है, अगर अब मैंने बड़ी सी प्लेट बना दी ना, तो इनका क्षेत्रफल नहीं बढ़ गया। क्षेत्रफल का मतलब क्या? एरिया। तो इनका एरिया नहीं बढ़ा दिया मैंने, पहले इतनी सी थी अब इतनी बड़ी कर दी, ठीक है? तो अब इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? अगर मैंने इसको इतनी पतली कर दी, ऐसे पतली सी कर दी, अब बताओ मुझे धारिता कम होगी या ज़्यादा? कम, क्योंकि मैंने क्षेत्रफल क्या कर दिया इनका? कम, तो धारिता भी क्या हो जाएगी? कम, ठीक है? निर्वात की पराविद्युतशीलता ये तो कांस्टेंट हो, ठीक है? ये क्या हो? कांस्टेंट। लेकिन ये डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी थी ना? अगर इसके है ये व्युत्क्रमानुपाती, क्या है इसके? C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने डी को क्या करा कम, तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसे समझो, मानने की बात, ये कोई प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, ठीक है, ये अभी क्या है, देखो जरा, ये दो प्लेट है, ठीक है, ये डी दूरी पर है, कितने पे, ठीक है। अब मैंने इनको प्लेटों को थोड़ा सा कम दूरी पे रख दिया, कितने पे रख दिया, थोड़ी सी कम दूरी पे, इसको मान लिया मैंने डी डैश। तो जो डी है वो बहुत बड़ी है, मतलब बड़ी है किससे, डी डैश से। तो डी डैश छोटी ना, ये छोटी सी दूरी है। अगर मैंने प्लेटों के बीच की दूरी क्या करी, कम करी, तो प्लेटों के बीच की मैंने दूरी क्या करी, कम करी। व्युत्क्रमण पाती ना धारिता के, तो अगर मैंने प्लेटों के बीच की दूरी क्या करी, कम करी, तो धारिता क्या होगी। अब यहाँ बताओ, प्लेटों के बीच की दूरी मैंने क्या करी, ये ज्यादा थी, ये ज्यादा थी, ये क्या करी मैंने, कम करी, तो इसकी धारिता ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि मैंने प्लेटों के बीच की दूरी क्या करी। तो जब दूरी कम करूंगा तो धारिता क्या होगी, तो धारिता इसकी ज्यादा होगी ना, इसकी बड़ी होगी। सिंपल है, ठीक है, समझ आ गए। तो क्वेश्चन पता क्या हुआ, क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र, क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता यानी ये धारिता है ना, किसके कारण है, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसकी धारिता, तो क्वेश्चन आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा, कितने नंबर का आएगा, आया हुआ भी है, PYQ है ये, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। एक बार और सुन लो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पीछे, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है, ठीक। तो पहली बात क्या है, पहली बात क्या है, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, C बराबर KA, इनका सबका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। मुन्नी बता C क्या हो, C, मुन्नी बदनाम हुई, क्या है, धारिता, और K क्या है, K, A क्या है, A, चुप, A क्या, ए का मतलब क्या हो, ए का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, प्लेटों का, किसका क्षेत्रफल, प्लेटों का। एप्सिलॉन नॉट निर्वातीय वायु की विद्युतशीलता, क्या, परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, ठीक है, विद्युतशीलता, ठीक है। ये क्या है, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, किसकी धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र के कारण क्या है, धारिता, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। K मतलब क्या है, जो इन प्लेटों के बीच क्या भर रखा है, परावर्तनांक भर रखा है, वो K है। A क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट ये तो क्या है, इसकी तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो मान फिक्स है, इसका मान कितना हो, कितना हो, माइनस के 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक फैराड बटे मीटर, तो 9 मात्रक याद रखने हैं, ठीक है। तो किन किन बातों पे निर्भर करती है, किन किन बातों पे निर्भर करती है। पहला ध्यान से सुनते रहिए, यही लिखवाऊंगा मैं ये, ठीक है, उत्तर यही लिखवाऊंगा इसका, ध्यान से सुनते रहिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। दिख रहा क्या इसमें, इतना ही है क्या,
क्वेश्चन क्या आएगा? समांतर प्लेट, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट अपॉन के D। किसका फॉर्मूला है? जब बीच में क्या भरा होंगे? पराविद्युतांक, ठीक है। तो क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? पहली बात, ठीक है, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो ना, धारिता हो, वो किस पर निर्भर करा? पराविद्युतांक के। तो पराविद्युतांक के क्या है वो? अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है ना, ठीक है भाई। क्या है वो? समानुपाती। तो क्या लाइन लिखोगे इसकी, बताना जरा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उनके बीच भरे पराविद्युतांक के क्या होती है? इसका मतलब क्या है? समानुपाती का मतलब क्या है? जितनी जोर वो लगेगी छड़ी लगेगी, ठीक है। तो समानुपाती का मतलब या अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है? अगर मैंने इनके बीच पराविद्युतांक बढ़ाया, धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, इनके बीच में क्या ऐसा क्या भरूं जो इनके बीच की धारिता है ना, इनके बीच की धारिता सबसे ज्यादा हो जाए? क्या भरूं? ऐसा पराविद्युतांक क्या है तुम्हारे पास जो इन प्लेटों के बीच में उसे भर दूं और इनकी धारिता सबसे ज्यादा हो जाए? क्या है पराविद्युतांक ऐसा तुम्हारे पास? धातु। क्या है? क्योंकि धातु का जो पराविद्युतांक हो वो क्या हो? अनंत। तो उससे ज्यादा तो किसी की धारिता हो ही नहीं सकती। फिर अगर तुमने इसके बीच क्या भर दिया? धातु वाला पराविद्युतांक भर दिया। पराविद्युतांक क्या हो? पता नहीं तुम्हें पराविद्युतांक क्या हो? जो धारिता बढ़ावा वही तो पराविद्युतांक, ठीक है। तो अगर तुमने इसके बीच धारिता मतलब के पराविद्युतांक मतलब अगर वो भर दिया तुमने, धातु भर दी, क्या भर दी? क्योंकि धातु का जो पराविद्युतांक वो अनंत। अगर तुमने इस पूरे के बीच धातु रख दी ना, धातु रख दी कोई, तो इसकी जो धारिता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अनंत, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम यहाँ धातु रखो कोई, धातु में तो करंट फैल सकता है, आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब तुम चाह के भी किसी संधारित्र की जो धारिता है वो अनंत कर ही नहीं सकते। समझ आ गया? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, ये नहीं कर सकते ना अनंत धारिता। अनंत आवेश थोड़ा ही ना इकट्ठा कर लेगी। कोई कैपेसिटी हो ना, कोई कैपेसिटी हो और वही धारिता हो, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल। वो कैसे बढ़ा दो आवेश इकट्ठा इतने से, उस पर कितना आवेश इकट्ठा करवा दोगे तुम? वही धारिता हो। तो क्वेश्चन क्या था? तो पहली बात क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उनके बीच भरे पराविद्युतांक के समानुपाती होती है, ठीक है। अर्थात पराविद्युतांक का मान बढ़ाने से धारिता भी बढ़ती है या पराविद्युतांक का मान घटाने से धारिता भी घटती है। समानुपाती का मतलब ये है। पहली लाइन लिख लोगे? लिख लोगे पहली लाइन, ठीक है, लिख लेगी। बता फिर क्या पहली लाइन? हाँ अगर पराविद्युतांक का मान बढ़ाते हैं, हाँ, धारिता का मान ऐसे बता जो पेपर में जैसे लिखो, पूरा सेंटेंस बना के। यदि हम पराविद्युतांक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, यही तो दिक्कत है। समझ तो आ गया तुझे? वैसे बताइए, जैसे मैंने समझाया ऐसे बता। यदि हम पराविद्युतांक का मान बढ़ाते हैं तो संधारित्र का मान, हाँ, ये तो तुझे समझ आ गया। लिखना नहीं आ रहा ना, दिक्कत यहाँ सारी है ना। एक बारी और समझ लो, फिर लिखना भी तो है ना पेपर में, तो लिखना ही मेन। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो, किसकी? जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो वो उनके बीच भरे पराविद्युतांक के क्या हो? समानुपाती हो, ठीक है। क्या हो? समानुपाती। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो वो उन प्लेटों के बीच भरे पराविद्युतांक के समानुपाती होती है। अर्थात पराविद्युतांक का मान बढ़ाने से धारिता बढ़ती है, पराविद्युतांक का मान घटाने से धारिता। अब बता।
अच्छा, लास्ट वाली बता रहा हूँ। जो समांतर प्लेट संधारित्र हो ना, समांतर प्लेट संधारित्र हो, उसकी जो धारिता हो, ठीक है, वो उनके बीच भरे पराविद्युतांक के अनुगमनानुपाती होती है। उन प्लेटों के बीच भरे पराविद्युतांक की क्या होती है? अनुगमनानुपाती है, समानुपाती होती है। तू बता बता। हाँ यही। हाँ चुप। समांतर पराविद्युतांक के समांतर प्लेट संधारित्र के बीच भरे पराविद्युतांक। बस बस बस। तू बता बेटे मनोज। ऐसे बता जैसा मैंने समझाया। अगर मैं पराविद्युतांक भर दूँ उनके बीच तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को कैसे लिखेगा अपनी भाषा में बता। हाँ, धारिता का मान बढ़ाएंगे तो पराविद्युतांक का मान बढ़ेगा। है अच्छा, तू बताइए। बढ़ाने पर धारिता तो बढ़ जाएगी, पानी के बीच का धारिता वो पराविद्युतांक घटाने पर धारिता भी बढ़ जाएगी। तू कहाँ खो रहा था? हाँ? तू बताइए जरा। के बीच भरे पराविद्युतांक का मान के अनुगमनानुपाती है। तू बताइए। अर्थात के का मान बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ेगा और घटाने पर धारिता का मान बढ़ेगा। ओ एक बारी और समझ लो जरा। ठीक है, कोई क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, उसकी धारिता निकाल रखी है हमने। तो कोई समांतर प्लेट संधारित्र है ना, उसकी जो धारिता हो, उसकी जो धारिता हो, ये धारिता है ना समांतर प्लेट संधारित्र की, तो वो किन किन बातों पे निर्भर करे, ये था क्वेश्चन। तो किन किन बातों पे निर्भर करे, जो उसका फॉर्मूला वही उन बातों पे निर्भर करेगी। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, तो पहली बात किस पे निर्भर करती है? जो समांतर प्लेट संधारित्र है ना, समांतर प्लेट संधारित्र, तुमसे यही नहीं बोला जा रहा वो है क्या? क्या है वो? और ये क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की? धारिता है ये उसकी। क्या है ये? तुमसे ये लाइन ही नहीं बोलने जा रही वो समांतर प्लेट संधारित्र है और ये सी उसकी धारिता है। बताओ क्या है ये? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। हाँ ठीक है, क्या है ये? तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो उन प्लेटों के बीच जो भरे हुआ पराविद्युतांक है ना, ठीक है, उसके क्या होती है? समानुपाती का मतलब क्या हो? क्यों भरा मैंने इनके बीच पराविद्युतांक? पहली बात। दूसरी बात, धारिता को। और यही तो बात कह रहा हूं मैं यहाँ, पराविद्युतांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब क्या है? समानुपाती है। तो जितना ज़्यादा पराविद्युतांक होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? धारिता होगी। सिंपल है। अच्छा ठीक है, तू बता। हाँ समांतर प्लेट की संधारिता के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के प्लेटों के बीच की पराविद्युतांक असमानुपाती होते हैं। अर्थात अगर हम पराविद्युतांक बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, अगर घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। तू बता। हाँ ओ बात नहीं ये आप याद तो कर रहे हैं, इंस्टेंट में याद कर रहे हैं। बता। धारिता के बीच तो उसके समानुपाती। ये बता, अगर पराविद्युतांक मैं भर दूंगा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की भी, तो धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा? चलो घर में हटा दूंगा, आप भर दोगे। घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो बढ़ेगी का मतलब क्या है? तो वो उसके क्या है? समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती?
अगर मैं परावैद्युतांक का मान बढ़ा रहा हूँ तो धारिता बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब जो धारिता है वो परावैद्युतांक के क्या है? क्या होगा? तू बता। हाँ तू। किसके समानुपाती हो? तू बता। तू बता, चल तू बता। बता, रुक जा उसे मिटवाने देना। क्या? तू बता। प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच भरे परावैद्युतांक के समानुपाती रहते हैं, अर्थात के का मान परावैद्युतांक का मान बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ जाएगा और घटाने पर तू बता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इनके बीच भरे परावैद्युतांक के समानुपाती अर्थात परावैद्युतांक का मान बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है, के परावैद्युतांक घटाने पर धारिता घट जाती है। और कितनी बार बताऊँ एक ही चीज को? जो समांतर प्लेट संधारित्र है ना, उसकी जो धारिता क्या, उसकी धारिता, उनके बीच जो परावैद्युतांक भर रखा है मैंने, उसके क्या हो? अभी ना बोर होने लगे, इतनी बारी बता दिया मैंने। ठीक है, पहला लिख लोगे, अभी लिखोगे तुम यहीं कहीं। दूसरा तुम्हें आगे क्या दिख रहा है? किसका क्षेत्रफल है? तो जो समांतर प्लेट संधारित्र हो ना, उसकी धारिता, उसकी पहले ये लाइन ही बोलना सीख लो। उल्टा काम छोड़ दो, समझाएगा। और तू भी जब तो नहीं याद हो रहा है इनके। सारे मरीज हैं जो बैठे हैं यहाँ वो देखो क्या कह रहा। दोनों प्लेटों की ओ चुप, यहाँ देख ला जरा। अब तो 5G 4K में चला है। देखो जरा, जो समांतर प्लेट संधारित्र की क्या हो? धारिता। ये लाइन ही बोलना सीख लो पहला। चुप क्या है ये? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तू बताए क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तू बता, तू सबसे पीछे बैठी तू। समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है? धारिता। क्या है? धारिता। ठीक है, तू बताए हो, बता सभी का नाम हो। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है? बस समांतर प्लेट संधारित्र की क्या आयो? धारिता। ठीक है, तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो, क्या देख ला, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता हो ना, ठीक है, वो उन दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल क्या हो? समानुपाती हो। क्या हो? किसकी प्लेटों का क्षेत्रफल है? किसकी प्लेटों का क्षेत्रफल है? जो वो संधारित्र ले रखा ना, ये उसकी तो प्लेट है, ये तो उसका ही क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो जो समांतर प्लेट संधारित्र हो, उसकी जो धारिता हो, वो उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता क्या होती है? और कम करने से क्या कम करने से? ठीक है, अगर क्षेत्रफल मैंने कम कर दिया उन प्लेटों का, तो धारिता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यही तो बताया था मैंने तुम्हें। कहाँ बताया था? ये यहाँ बताया था, ये है ना। ये क्षेत्रफल कम था और ये क्या था? क्षेत्रफल बढ़ा दिया था। ठीक है भाई। तीसरा
एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। क्या है डी, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र के जो धारिता हो ना, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी हो, दूरी बढ़ाने पर धारिता कितनी चीज रही और जितनी अब बीमार हो ना भैया, मेरे बस के नहीं। इसे उस दिन 4 कांदों बुलाना पड़ा यहाँ तक। चीख क्यों रही थी तुम? क्या खा गए आज? ओ चुप, दूसरा पता चल गया ना क्या हो? तीसरा देखो, आराम से समझो यार। ओ यार समझ रहा, बस चुप हो जाना, सबका अलग अलग मारा। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो ना, समांतर प्लेट संधारित्र क्या हो? धारिता हो, वो उन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी हो ना, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है ना। मतलब अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये कम होगी, उल्टा का मतलब यही तो, उल्टे का मतलब यही तो। अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये कम होगी, अगर मैं ये कम करूंगा तो ये बढ़ेगी, यही तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। ठीक है, समझ आया नहीं? तो एक बार और समझ लो इसे, इस वाली लाइन को बस, कोई सा ना बोल लो, ठीक है, कोई सा भी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता हो ना, वो उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? ठीक है, पहली वाली लाइन क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की, चुप हो जाओ ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उन दोनों, चुप हो जाना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उन दोनों प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उन दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अर्थात अर्थात करके लिख लेना जो तुम्हें समझ में आया। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर मैं उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाऊंगा तो उन दोनों प्लेटों के बीच की धारिता कम होगी। अगर मैं ये उन दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या करूँगा? कम करूँगा, तो उन दोनों प्लेट के बीच की धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। समानुपाती का मतलब अगर एक चीज़ बढ़ाऊंगा तो दूसरी भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा तब धारिता बढ़ेगी। ऐसे मत लिखना कि धारिता बढ़ेगी तब क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा तब धारिता बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, लिख के दिखाओ अभी। हाँ, क्वेश्चन भी अपने आप क्वेश्चन लिखो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब उनके बीच परावैद्युतांक के भरा हो। जब उनके बीच परावैद्युतांक के भरा हो। जब उनके बीच परावैद्युतांक के भरा हो तो क्या होगी? C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी। जो मैंने दोनों बात बताई थी ना तुम्हें, परावैद्युतांक क्यों बढ़ते हैं, अपने आप अपनी कॉपी में लिख देना। पहली बात क्या थी? ताकि दोनों जो प्लेटें हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। दूसरी बात क्या है? ताकि दोनों प्लेटों के बीच की जो धारिता हो उनको क्या कर सकूँ? बढ़ा सकूँ। ठीक है, अब मुझे मैं फेयर में देखो, मैं भैया क्वेश्चन क्या है बताओ, क्या दिक्कत है बता। इसे बंद कर दे पहला। इंटू ए डॉट लगा दो, कोस थीटा, अगर थीटा का मान 0 हुआ तो ई ए आएगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही हो ना। अच्छा, अगर मैंने ये हवेश क्यों इसको बंद कर दिया बाहर, मतलब ऐसे गोले में बंद कर दिया, इसको मैंने रख दिया बाहर। ठीक है, तो जो अंदर होता है उसी के कारण क्या होती है? फ्लक्स, उसी के कारण निकालते हैं, तो यहाँ Q1 आएगा। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दोनों के कारण हो ना, दोनों के कारण होगी। अच्छा,
बोला है अगर ये, तो ई क्या लिख सकता हूँ 1/4π/0। हो गया भाई। और तुम मेरे लिए समझ आने लगे हैं। हाँ बताओ। अगर 10 पल्ले पड़ने लगे उन्होंने कहा तो भाग घात कीकर बढ़ेगी, घात कीकर बढ़ेगी, बता दोगे पहली तरफ से जाओगे तो घाट होगा, घटेगी बढ़ेगी गुणा करेंगे तो बढ़ेगी घटेगी। अच्छा भाग करने की संख्या छोटी हो कम ज़्यादा हो, कपड़े आपकी तरफ हो जाएगा ये आने से वाला कुछ नहीं। वीडियो बंद कर देना है ना। बंद है ना, बंद है ना।